जी भाई, अब ये सवाल स्टार्ट करते हैं क्लब अकाउंट्स का। तो सबसे पहले सवाल में उसने क्या बोला है कि शॉप का आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सही है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, ये रही इसकी शॉप टेकिंग्स जो कि सेल्स होती हैं। शॉप टेकिंग्स है 124,200। सही है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको जो दी हुई है ऊपर से, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो है 24,000। ये आप सिंपल वैसे ही लिख देंगे। अब बिल्कुल 90% केसेस की तरह उसने यहाँ भी परचेजेस को सामने रख के नहीं दिया, छुपाया हुआ है, जो कि हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के जरिए हम निकाल लेंगे। ये होता है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस ट्रेड पेबल का दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये रहा 54,500। क्लोजिंग दिया हुआ है ट्रेड पेबल का 64,300। और जो पेमेंट्स है, ये जो शॉप सप्लाईज की जो पेमेंट हुई हुई है वो दी हुई है 74,500। ये इसकी ये परचेजेस आपको पता है इधर आता है 74,500। तो परचेजेस इस तरह से हमारा जो है वो निकल आएगा, जो कि आ रहा है 84,300। तो 84,300 आ रहा है। लेस करूंगा भाई मैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री चले भाई। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है आपको? क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है 186,100। तो ये आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स 89,700। और ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है भाई। अब हमें ये देखना है कि शॉप से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस तो नहीं दिए हुए। अच्छा, सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ रहा हूँ। एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड टू द शॉप एज फॉलोज, यानी कि वाटर 40% है और इंश्योरेंस 25% है। ठीक है भाई। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है कि वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दी हुई है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग तो नहीं दिया हुआ। तो ये मैंने देखा, ये रहा। इसका मतलब है अक्रूड ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। देखें भाई, जब भी एक्सपेंस में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ होगा, आप उसका टी अकाउंट बनाएंगे। वाटर एक्सपेंस का टी अकाउंट बनेगा। और एक्सपेंस में हम अप्लाई करते हैं पाप, ये एक टेक्निक है, PAAP। ये प्रीपेड ब्रॉड डाउन, ये प्रीपेड कैरेट डाउन, अक्रूअर ब्रॉड डाउन, अक्रूअर कैरेट डाउन, और यहाँ पे सारी पेमेंट्स आती हैं भाई। और जो वैल्यू आती है वो फिर हम इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में देख लेंगे। अब अक्रूड ओपनिंग आपको पास दिया हुआ है 2700 और क्लोजिंग आपके पास दिया हुआ है 2000। अब वाटर की जो पेमेंट है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट जो दी हुई है वो है 14,800। तो इसकी उस पर ये आ रहा है, आपका वाटर एंड एक्सपेंस आ रहा है 14,100। अब पूरे साल का जो एक्सपेंस है वाटर का, वो है, वाटर का आ रहा है 14,100। अब शॉप में कितना जाएगा? शॉप में जाएगा सिर्फ और सिर्फ 40%। तो ये आ रहा है 5,640। अब बिल्कुल उसी तरीके से हम इंश्योरेंस का भी करेंगे। पहले हमें देखना है कि इंश्योरेंस का कोई एडजस्ट ओपनिंग क्लोजिंग दी हुई है। जी हाँ, ये दिया हुआ है। इसी तरीके से इंश्योरेंस का अकाउंट भी बना लें भाई। ये है इंश्योरेंस, पाप, PAAP, ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन। तो प्रीपेड दिया हुआ है। अच्छा, इंश्योरेंस का प्रीपेड का ओपनिंग दिया हुआ है भाई 1400 प्रीपेड ब्रॉड डाउन, और क्लोजिंग दिया हुआ है 16600। कैश या बैंक आपके पास, अब देखना है हमने पेमेंट कितनी की है इंश्योरेंस की, तो आ रहा है 94,690। तो ये इनकम एंड एक्सपेंस में आपका आ जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंस में आ रहा है 9200। इंश्योरेंस 9200 का 25% जो है, जो कि ये दिया हुआ एडजस्टमेंट नंबर 1 में 25% जो है वो शॉप में चला जाएगा। तो ये आ रहा है 2300। अब उसके बाद और कोई शॉप का शॉपकीपर वेजेस ये भी देखें। ये भी आपको एक ओपनिंग और क्लोजिंग की एडजस्टमेंट दी हुई है शॉप की।
एक तो ये दी हुई है शॉप की, और ये सबसे आखिरी ये दी हुई है शॉप की, देख ले भाई आप लोग, एक ये दी हुई है और एक ये दी हुई है। अब इसी तरीके से मैं ज़रा शॉप का टी अकाउंट बना दूं भाई, पापी ए ए पी कैश या बैंक। अब आप देख सकते हैं भाई क्या दिया हुआ है भाई। सबसे पहली बात है मुझे ओपनिंग, ये जो है अक्रूड का ओपनिंग दिया हुआ है शॉप वेजेस का, ये आ जाएगा 3450। और फिर क्या दिया हुआ है मुझे प्री पेमेंट का, ये जैसे है प्री पेमेंट का क्लोजिंग दिया हुआ है जो कि है 3200। पेमेंट क्या की हुई है भाई हम लोगों ने, शॉपकीपर वेजेस की जो पेमेंट है दैट इज 30400। तो ये इनकम एंड एक्सपेंस में जो अमाउंट है वो आ जाएगी आपके पास, इसको हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं भाई, ये आ रही है 23750। ठीक है, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा शॉप वेजेस आएगा 23750। ठीक है भाई, ये भी हो गया। और शॉप की कोई एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहे। हाँ, एक ही एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखी हुई है कि डेप्रिश शॉप इक्विपमेंट जो डेप्रिशिएट होगा वो 20% यूजिंग आरबीएम और ईयरली मेथड है। ठीक है भाई, अब 2014 का मुझे दिया हुआ है 55,000 और नेट बुक वैल्यू दी हुई है। अच्छा, नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी इसकी पुरानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस हो चुकी है। अगर कॉस्ट दी हुई होती तो हम पुराना डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, नेट बुक वैल्यू आती थी और फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। अब यहाँ पर क्या है, ईजी क्या है भाई कि आपको उसने ऑलरेडी 55,000 दिया हुआ है, इस पर हम चार्ज कर देंगे। फिर क्या है, इसने एक नया इक्विपमेंट भी खरीदा है 4,000, वो मैं प्लस कर दूंगा और इसका डेप्रिसिएशन हम निकाल लेंगे। ये जो 20% जो डेप्रिसिएशन है ये आ रहा है 11,800 और ये आपका नेट लॉस बन रहा है 8990। ये आपका नेट लॉस बन रहा है।